क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगी पंकजा मुंडे? क्या पंकजा मुंडे को मिला है बड़ा ऑफर? किस दल के साथ जा रही है पंकजा मुंडा? बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की बेटी के बीजेपी छोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। पंकजा को 2 पार्टियों से सीएम उम्मीदवारी का ऑफर मिल चुका है, तो 3 पार्टियां उन्हें अपने दल में शामिल करने को तैयार हैं और तीनों ने ही पंकजा को विधान परिषद सदस्य बनाने का आश्वासन दिया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में उनके परिवार के सदस्य को टिकट देने की बात भी कही जा रही है। पंकजा के पास ऑफरों का भरमार है, फैसला उन्हें करना है कि उन्हें किस ओर जाना है। बीजेपी छोड़ने के संकेत वो लगातार दे रही हैं, लेकिन किस पार्टी में शामिल होंगी इस पर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जिन पार्टियों की ओर से पंकजा को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने का ऑफर दिया गया है, उनकी अभी महाराष्ट्र में बड़ी पहचान नहीं है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस की ओर से पंकजा को पार्टी में आने का न्योता दिया गया है और साथ ही विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम उम्मीदवार भी बनाने की बात कही गई है। दावा तो यहां तक हो रहा है कि केसीआर पंकजा को राज्यसभा सीट भी ऑफर कर रहे हैं। दूसरी ओर एआईएमआईएम की ओर से भी पंकजा को इसी तरह के ऑफर है, लेकिन एआईएमआईएम की ताकत अभी इतनी नहीं है कि वो किसी को राज्यसभा भेज सके। वैसे इन दोनों पार्टियों में से किसी में पंकजा जाएंगी, इसकी संभावना बेहद कम दिखाई दे रही है। वो महाराष्ट्र में पहले से स्थापित किसी पार्टी में जाएंगी, यह तय माना जा रहा है। वैसे बीजेपी की ओर से भी संकेत दिए गए कि पंकजा को उनकी विधानसभा सीट पारली से फिर से मैदान में उतारा जाएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा यहां पर एनसीपी उम्मीदवार और अपने चचेरे भाई धनंजय मुंडे से हार गई थी। अपनी हार को लेकर पंकजा ने पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगाए थे कि उन्हें हराने की कोशिश पार्टी ने ही की है। संकेतों में पंकजा ने इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहरा दिया था। पंकजा और फडणवीस के सियासी रिश्ते भी सही नहीं माने जाते, क्योंकि पंकजा खुद को सीएम पद का दावेदार मानती हैं। ऐसे में जब फडणवीस राज्य में ताकतवर हुए तो उन्होंने पंकजा को किनारे लगा दिया। हाईकमान तक पंकजा की पैरवी करने वाला कोई नेता नहीं था, जिस कारण से पंकजा धीरे धीरे किनारे लगा दी गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक ही उन्होंने बागी रुख अपना लिया है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ रही है। पंकजा ओबीसी वर्ग की बड़ी नेता है और बीजेपी को महाराष्ट्र में ओबीसी वर्ग में ही सबसे ज्यादा उम्मीद है। ऐसे में वो पंकजा को नाराज करने का रिस्क नहीं लेना चाहती, ये भी तय माना जा रहा है। दूसरी ओर एनसीपी की ओर से भी पंकजा के संपर्क साधा गया है। दरअसल इस समय एनसीपी के अंदर टकराव चल रहा है। शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार को किनारे लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। धनंजय अजीत पवार के करीबी है। ऐसे में शरद पवार भी चाहते हैं कि धनंजय की जगह पार्टी में कोई दूसरा चेहरा आए, जिससे अगर धनंजय को किनारे किया जाए तो पार्टी के ओबीसी वोटर नाराज ना हो और इसके बाद पंकजा बेहद काम आ सकती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने भी पंकजा को ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे करीबी संजय राउत ने कहा कि फैसला पंकजा मुंडे को लेना है। वो क्या चाहती है, अगर वो ठाकरे साहब के साथ काम करने के लिए तैयार है तो हम उनका स्वागत करेंगे, और अगर वो बीजेपी में ही रहना चाहती है तो ये उनका फैसला होगा। राउत ने कहा कि हम पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे को पहले से ही सम्मान करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे रिश्ते में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अभी वो बीजेपी में है और बीजेपी के साथ हमारे रिश्ते जगजाहिर हैं। वैसे कांग्रेस ने भी पंकजा को पार्टी में आने का ऑफर दिया है, लेकिन ये पंकजा मुंडे को भी पता है कि अगर वो बीजेपी छोड़ किसी और पार्टी में जाती हैं तो उनके लिए एनसीपी सबसे बेहतर ठिकाना होगा, क्योंकि जिस सीट पर वो चुनाव लड़ती रही हैं वो एनसीपी कोटे में ही जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।